अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साने गुल प्लाजा से मुताल्लिक, जिसके रेस्क्यू ऑपरेशन को 7 रोज़ गुजर गए हैं। मलबे से मिलने वाली बाक़ियात में से पोस्टमार्टम के दौरान 4 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई है। साने में जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई है, जबकि 77 अफराद लापता हैं। हानिये में अमवात की तादाद 71 हो गई। मिलने वाली बाक़ियात से अंदाजा हो रहा है तीसरे दर्जे की करार दी जाने वाली आग की शिद्दत शायद इससे भी ज्यादा थी। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक कूलिंग के साथ सर्चिंग ऑपरेशन ताहाल मुसलसल जारी है। साने गुल प्लाजा का 7वां रोज सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। रेस्क्यू एहलकार मलबे में से लाशों की बाक़ियात तलाश कर रहे हैं। मजीद इस वक्त क्या सूरत हाल, किस हद तक ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, जान लेते हैं मोहम्मद काशान से। काशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें सानिया गुल प्लाजा की मुतासरा इमारत पे रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 7वां रोज़ है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है 80% से ज़ायद कंप्लीट कर लिया गया है। इसी हवाले से सुबह डिप्टी कमिश्नर मुताल्लिक़ अफसरान के हमरा जाए वक़्फ़ा का दौरा करके गए और डीसी की जानिब से बताया गया है कि ऑपरेशन जो है वो आज फाइनल तौर पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। सर्च ऑपरेशन कल ही मुकम्मल कर लिया गया था, जबकि उनकी जानिब से बताया गया है मज़ीद 4 बाक़ियात भी यहाँ से तहवील में लेकर उनको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसमें जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद जो है वो 71 हो गई है। 15 से ज़ायद अफराद की शिनाख्त हो गई है और लाशें वर्षा के हवाले कर दी गई हैं। दूसरी जानिब CPLC प्रोजेक्ट डेक्स की जानिब से मज़ीद DNS ले लिए गए हैं। उन DNS की रिपोर्ट भी आज आना बाकी है। और दूसरी जानिब जो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था उसको रोका गया है। US GPS रेडार जो है आज रेस्क्यू 1122 की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। थर्मल कैमरे की मदद से भी ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस मदात में जो है वो मलबा उठा के KMC ग्राउंड जो है वहाँ मुंतकिल करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। 5 एक्सीवेटर की मदद से मुतासरा इमारत के एतराफ़ से जो मलबा नीचे गिरा हुआ था उसको उठाया जा रहा है। इसी हालत से हमारी पुलिस सर्जन कराची से बात हुई है तो पुलिस सर्जन कराची ये कह रही हैं कि अब तक जो है वो लाशों की शिनाख्त का अमल शुरू करने का प्रोसेस जो था उसको भी शुरू कर दिया गया। मज़ीद 4 बैग्स जो रात में यहाँ से सिविल अस्पताल मुंतकिल किए गए उनका भी DNA टेस्ट ले लिया गया है और उनकी हतमी रिपोर्ट जो है वो भी आना यहाँ पर बाकी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वर्षा की बड़ी तादाद यहाँ पर आई है, वो इंदराज भी करवा रहे हैं। मज़ीद मिसिंग पर्सन की जो लिस्ट है वो अपडेट हो सकती है और वर्षा यही कह रहे हैं कि इस मुतासरा इमारत से जल्द उनके जो प्यारे यहाँ पर मौजूद हैं उनकी बॉडीज़ को निकाला जाए, उनके हवाले किया जाए। हुकाम से हमारी बात हो तो हुकाम ये बता रहे हैं कि अभी कुछ भी कहना है इस हवाले से कबल वक्त होगा कि मुकम्मल रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मलबे से जो है सामान भी यहाँ से निकाला जा रहा है। वक्फ लोहे के आलात यहाँ पर मौजूद हैं। दिगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो जनरेटर का टैंक यहाँ पर मौजूद था उसको भी यहाँ से निकाल के महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और यहाँ पर जो टीम्स मौजूद हैं उनकी जानिब से जो एरिया कोर्डन किया गया था वहाँ पर भी अब दुकानें खुलवा दी गई हैं। शेरों की आमदोरफ्त वहाँ से बहाल करा दी गई है। जो गार्डन वाला एरिया मुकम्मल तौर पर बनता है, ऐसे ही MH जिन्ना रोड का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है क्योंकि ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बायस ट्रैफिक की रवानी को भी बहाल कराया जा रहा है। और जबकि कैमरामैन साजिद कमाल से गुजारिश करूँगा कि वो आपको ये मना दे कि रेंजर्स की भी नफरी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की नफरी मौजूद है। 4 एक्सीवेटर बैक वक्त में यहाँ से मलबा उठाने का काम शुरू कर रहे हैं। जो जहाँ पर एक्सीवेटर काम कर रहे हैं ये गुल प्लाजा की जो मस्जिद का एरिया था, यहाँ पर खदशा और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ लोगों की तादाद ज़्यादा थी। यहाँ से कुछ लाशें जो है वो उनको मिल सकती हैं। मॉर्चरी वैन जो है वो भी यहाँ पर पहुँचा दी गई है। जैसे जल्द से मलबा यहाँ से हटाया जा रहा है। अगर किसी लाश की निशानदेही हो रही है तो फौरी तौर पर इनके पास बैग्स हैं, मेडिकल बैग में उन तमाम आज़ा को महफूज बना के यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया काशान अपडेट करने के लिए। बात करेंगे मौसम के हवाले से। कराची था कश्मीर सर्दी ही सर्दी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी से मौसम में शिद्दत आ गई है। कराची में सर्दी बढ़ गई है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात ने मौसम भीगा भीगा कर दिया है। बलाई इलाकों में बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए हैं। कराची में सर्दी ने यू टर्न ले लिया, जाती सर्दी फिर लौट आई। लाहौर में वक्फे से बारिश, मरी, ज़ोब और गलियात में बर्फबारी से नज़ारे हसीन। मकामी आबादी को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। कराची में सरमा की दूसरी बारिश के बाद कम से कम दर्जा हरारत 6 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा। शुमाल मशरिक से 19 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और फिजाई मयार बेहतर हो गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश से सर्दी जोबन पर पहुँच गई। मौसम का हाल बताने वालों ने कहा है कि ये
सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। ज़ोब में शदीद बर्फबारी के बायस कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मरी में 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड हुई, जबकि एबटाबाद और गिलियात में सड़कों पर फिसलन के बाद सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। PDM ने बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी की गई है। मलके कौसार मरी में शदीद बर्फबारी, इस्लामाबाद से मरी जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। सयाहों को मरी जाने से रोक दिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जान लेते हैं आरिफ सईद से। आरिफ बताइएगा। बिल्कुल मलका कौसार मरी में गुज़श्ता रोज से शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला ताहल वक्फे वक्फे से जारी है। मरी में सब तक 1 फुट के करीब बर्फ पड़ चुकी है, जबकि दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर चुका है, जिसके बायस से सर्दी शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। स्याहों को रात गए यहाँ पर मरी में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी, जो अभी तक जारी है। स्याह जो मरी में दाखिल नहीं हो सकते, जबकि यहाँ पर महकमा हाईवे मशीनरी ने जो मरी के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर मशीनरी से बर्फ की सफाई का काम मुसलसल जारी है। साथ इस समय एक स्याह फैमिली मौजूद है, आइए इनसे पूछता हूँ यहाँ के मौसम नज़ारों और यहाँ के दीदा लुत्फ़ मौसम कैसे इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग यहाँ परसों आए थे और वेदर प्रिडिक्शन देख के आए थे ताकि स्नोफॉल को एंजॉय कर सकें, और अकॉर्डिंग टू वेदर स्नोफॉल हो रही है और हम सब एंजॉय कर रहे हैं। जी, हम स्नोफॉल एंजॉय करने आए थे और माशाल्लाह से अच्छी स्नो मिली है, और हम प्रिडिक्शंस देख के आए थे और उससे एक दिन पहले निकले हैं ताकि आने में कोई मसला ना हो। तो आप क्या कहेंगे आने वाले स्याहों को? आने वाले स्याहों को कि अगर रास्ते वगैरह खुले हैं तो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए आएँ और एंजॉय करें। जी, जैसा कि स्याह बता रहे हैं यहाँ जो ठहरे हुए हैं, उन स्याहों का कहना है कि हम मरी की प्रोडक्शन देख के आए थे कि कब बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा, और हम लोग पहले मरी से बर्फबारी से पहले पहुंच गए थे और मरी के नज़ारों को देख के और यहाँ की बर्फबारी के मनाजर देख के खूब एंजॉय कर रहे हैं। अपडेट करने के लिए। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी ने ज़िंदगी की रफ्तार सुस्त कर दी है। वादियों में खामोशी की चादर तन गई है। वादी लीपा, नीलम वैली, बाग, रावलाकोट, हवेली जिसके कोटली और गंगा चोटी समेत दीगर इलाके बर्फ ढक चुके हैं। राबता सड़कें बंद होने से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर, बता रहे हैं आज़ाद कश्मीर से बशारत मुगल। बशारत बताइएगा, खून जमा देने वाली सर्दी का क्या अहवाल बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत रियासत भर के बलाई इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेहलम वैली में। जेहलम वैली और इसके गिरदो नवा में इस वक्त यख बस्ता हवाओं का राज है। शदीद बर्फबारी हो रही है। मेरे अक्ल में आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जहाँ तक नज़र पहुँच रही है हर तरफ सफ़ेदी सफ़ेदी है। बलाई इलाकों के अंदर बुलंदो बाला पहाड़ बर्फ़ से ढक चुके हैं और यही सूरत हाल इस वक्त आप बिल्कुल देख सकते हैं, जो दरख्तों के ऊपर भी हर तरफ सफ़ेदी सफ़ेदी है। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में वादी नीलम, लीपा वैली, हवेली, दीगर जो बुलंद तरीन मुकामात हैं वहाँ जो मुसलसल रात गे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुतअद्दिद राब्ता सड़कें इस वक्त तक बंद हो चुकी हैं। कड़ाके की सर्दी है। शहरी और बलाई इलाकों के अंदर बसने वाले जो इलाका मकीन हैं वो अपने घरों में मैसूर होकर रह चुके हैं। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर और ज़िली इंतज़ामिया ने अवाम उन्नास को खबरदार किया है कि आज़ाद कश्मीर भर में बर्फबारी और बारिशों का जो सिलसिला जारी है इसके बायस किसी वक्त कोई बड़ा हादसा रौनमा हो सकता है। एक तो लोग हरगिज़ नदी नालों और दरियाओं के करीब न जाएं और दूसरा बलाई इलाकों का रुख न करें। जबकि मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब एबटाबाद शहर में गिलियात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला ताहाल जारी है। एबटाबाद को मरी से मिलाने वाली मेन शाहराह बंद हो गई। शहर में जो है कभी तेज़ और कभी हल्की बारिश जो है हो रही है। अगर बात की जाए एबटाबाद के सतही मकामात गलियात की, नथिया गली, डूंगा गली, युबिया, चांगला गली, खानसपुर और ठंडियाने के पहाड़ों पर इस वक्त जो है 1.5 से 2 फुट जो है वो बर्फ़ जो है पड़ चुकी है। और जो एबटाबाद को मरी से मिलाने वाली जो मेन शाहराह है इस वक्त बंद है। तमाम किसी किस्म की ट्रैफिक वहाँ पे इस वक्त नहीं चल रही। तमाम जो है ट्रैफिक की रवानी है वो मअतल है। अगर बात की जाए एबटाबाद के देहाती दीगर जो देहात है तो देहातों की राब्ता सड़कें भी इस वक्त बंद हैं। एबटाबाद शहर और गलियात में रात गए से बिजली अभी तक जो बिजली जो है वो मअतल है और अभी तक जो है लाइट बिजली नहीं आ सकी। अगर बात करें दीगर सहूलियात की जिसमें गैस का प्रेशर इंतहाई कम है, इस वक्त एबटाबाद शहर में बारिश का सिलसिला इस वक्त भी शुरू है। ताहम गलियात में और जितने भी सियाती मकामात हैं बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के दीगर बलाई इलाकों की तरह लंडी कोतल में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है जिससे मौसम सर्द हो गया है। इस पर मजीद बात करेंगे लंडी कोतल से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहरहमान शनवारी से। बताइए कि इस वक्त मौसम कैसा है, क्या सूरत हाल देखी जा रही है?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला खैबर की तहसील लंडी कोतल में मौजूद हूँ। तवील खुश्क साली के बाद 2 रोज़ा बारिश के वक्फे के बाद आज लंडी कोतल में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से लंडी कोतल के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ लिया है। अगर एक तरफ मौसम सर्द हो गया है तो दूसरी तरफ अहलियान लंडी कोतल ने इस पर खुशी का इजहार किया है और बर्फबारी से बच्चे खूब लुत्फ़ अंदोज हो रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन 5 साल बाद लंडी कोतल में आज तकरीबन 1 फुट के करीब बर्फबारी हुई है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब बात करेंगे दारुल हुकूमत से मुताल्लिक़। वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बाराने रहमत ने रंग जमा दिया है। रात भर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश के बाद इस्लामाबाद का हुस्न मज़ीद निखर गया है। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा से। आलिजा बताइएगा कैसा मौसम हो रहा है? वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मनाज़िर नाक़ाबिले बयान है। रात भर बारिश होती रही है, हर चीज़ उजली उजली निखरी निखरी नज़र आ रही है। सरसब्ज़ व शादाब इस्लामाबाद मज़ीद खूबसूरत नज़र आ रहा है। मौसम सर्द हो गया है और मलका कौसार मरी में भी बर्फ़बारी हुई है, चित्राल में, दीर में, और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले 24 घंटों में मज़ीद बारिश हो सकती है। और सयाहों से ये इल्तमास की गई है कि जब वो पहाड़ी इलाकों का रुख करें तो थोड़ा एहतियात बरतें और अव्वल तो उस तरह के इलाकों में जाने से इज्तनाब करें। तो इस्लामाबाद का मौसम बहुत ही दिलकश है, मज़ीद खूबसूरती बढ़ गई है, शहरी इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और दर्जा हरारत में कमी हो गई है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से धुंध ख़त्म हो गई है। शहरी धूप के मज़े लेते नज़र आ रहे हैं। मौसम की मज़ीद सूरत हाल जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ जाफ़र बिन यार से। जाफ़र बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बाद जो है एक तो ठंड में इजाफा हुआ है, दूसरा जो धुंध छाई रहती थी वो ख़त्म हो गया, धूप निकल आई है, ठंडी हवा चलती है, मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया और लोगों की एक बड़ी तादाद अब जो है धूप में बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, क्योंकि धूप आजकल बड़ी ज़बरदस्त निकली है। महकमा मौसमियात और PDMA की जानिब से आगाह किया गया था कि 22 और 23 जो है जनवरी तक जो है बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी भी होगी। और अब हमने देखा कि गुज़श्ता रात जो है मरी में शदीद बर्फ़बारी भी हुई है। PDMA की जो जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश बताई जा रही है रावलपिंडी में 38 मिलीमीटर हुई है। इसके अलावा अगर हम मरी में बात करें तो वहाँ पे शदीद जो है बर्फ़बारी हुई है। इसके अलावा रावलपिंडी में चकलाला 38, कचहरी में 15, जबकि चकवाल में 37, सियालकोट में 34 मिलीमीटर। अब ये होगा कि जो धुंध छाई रहती थी, धुंध का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और धूप अच्छी निकलेगी और मौसम ठंडा रहेगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि बोर्ड ऑफ पीस भी गजा में पीस ना ला सका। सऊदी फौज ने मजीद 4 अफराद को शहीद कर दिया है। गजा में सेहत के मसाइल भी संगीन होने लगे हैं। सहाफ़त करना भी जान दाव पर लगाने के मुतरादिफ हो गया है। वर्ल्ड कप के बायकॉट की सूरत में बांग्लादेश को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करता तो उसे तकरीबन 325 करोड़ टका का नुकसान होगा और इस फैसले की वजह से बांग्लादेश को ICC की जानिब से मिलने वाली $5 लाख की शिरकत फीस से महरूम होना पड़ेगा। BCB सालाना आमदन में तकरीबन 60% कमी आ सकती है, जबकि ब्रॉडकास्ट और स्पॉन्सरशिप से हासिल होने वाली आमदन भी शदीद मुतासर होगी। भारतीय मीडिया का मजीद कहना है कि बायकॉट की सूरत में बांग्लादेश और भारत के दरमियान मुस्तकबिल की 2 तरफ़ा क्रिकेट सीरीज़ भी ख़तरे में पड़ सकती है और बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत न जाने का फ़ैसला किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।